नमः। अहम डॉक्टर राम कुमार झा, ज्योतिष प्राध्यापक, श्री जगदम्बा संस्कृत महाविद्यालय, बातो बेनीपुर, दरभंगा। रमल नवरत्नम शास्त्रीय प्रतिष्ठा द्वितीय खंड विषय। अथ प्रश्नोपकरण ज्ञानार्थम तृतीय रत्नम। उपकरण जानने का प्रयोजन। बिनोपकरणम सर्व कार्यम सिद्धिर्न जायते, अतएवोपकरणम पूर्वम वक्षे च खरविधम। तेषां ज्ञानं यदा नास्ति प्रश्नस्तर्हि वृथा भवेत्। तेषां नामान्यहं वक्षे लक्षणानि तथैव च। अर्थात प्रश्नों के उपकरण सामग्री जानने के लिए तृतीय रत्न को कहते हैं। यह सिद्धांत है कि कारण के बिना कोई कार्य नहीं होता। उसी कारण को पर्यायांतर से उपकरण या सामग्री भी कहते हैं। इसीलिए जब तक किसी वस्तु के निर्माण की सामग्री नहीं हो तब तक उस कार्य की सिद्धि नहीं होती है। अतः प्रथम उन सामग्रियों के नाम और लक्षण कहते हैं। सामग्रियों का नाम। मरातिवं च प्रथमं मन्यदि मतिजाजकं, ताशीरकं तृतीयं च तकरारं चतुर्थकं, इनकलाबं पंचमं च षष्ठं चैव बलाबलं, यस्य ज्ञानं भवेदेषां च प्रश्नं ध्रुवं वदेत्। मरातिव, इमतिजाजक, ताशीरक, तकरार, इनकलाब, बलाबल, ये 6 प्रश्नों के उपकरण हैं। जिस मनुष्य को इन उपकरणों का ज्ञान होगा वह प्रश्न का उत्तर निश्चय ही बतलाएगा। अब पाशे के अभाव में प्रस्तार बनाने का नियम। तत्सर्वेषां मूलभूतं हि पाशकं परिकीर्तितं, तद्भावे विधिं वक्षे सकलोत्पादने धुना। श्वासं नियम्य रेखांच वृत्ताकारंच कारयेत्, रश्मिवत्तत्र रेखानां समुदायं बुधो लिखेत्। रेखांगतुल्यं सकलं शकुनस्य क्रमेण च प्रथमं स्थापयेत्, तस्मात् सप्तमं च द्वितीयकं, तत्सप्तमं तृतीयं, तत्सप्तमं च चतुर्थकं, तेभ्यं प्रस्तारकं कुर्यात् पूर्वोक्तेनैव वर्त्मना। सब प्रश्नों के मूलभूत पासे हैं, उसके अभाव में प्रस्तार बनाने के प्रकार को कहते हैं। रमल जानने वाला पंडित श्वास को रोककर एक वृत्ताकार रेखा पाटी या कागज पर लिखे। उस वृत्त में किरणों की तरह रेखाओं का समुदाय लिखे, जैसा कि आगे चक्र में भी दिया गया है। तो बाद में रेखाओं के योग तुल्य संख्या लेकर शकुन पंक्ति में जो शकल आवे उसको पहले ही स्थापना करना चाहिए। फिर शकुन पंक्ति के क्रम में उससे सातवीं शकल जो हो उसको प्रस्तार के दूसरे घर में लिखे। इसी तरह इससे सातवीं शकल को तीसरे घर में और इससे सातवीं को चौथे घर में लिखना चाहिए। इस तरह प्रस्तार के 4 शकल बन जाएंगे। फिर इनसे पूर्वोक्त रीति से पूरा प्रस्तार बनाकर फल कहना चाहिए। यहाँ पर खोडसाधिक रेखायाम खोडसम शोधये, ततः शेखांकेनैव सकलं वेद सख्यं चकारेत्। प्रस्तारं पूर्ववत् कृत्वा पाशकाशं भवेशति, पाशके विद्यमाने तु पाशकेनैव कारयेत्। अर्थात पूर्वोक्त रीति से लाई हुई किरणों की रेखाओं का योग यदि 16 से ज़्यादा हो तो 16 से भाग देकर शेष जो हो तत्तुल्य संख्यावश पूर्वोक्त रीति से प्रस्तार बनावे। यदि पासे मौजूद हो तो पासों से ही प्रस्तार बनाना चाहिए।
जैसे कि प्रश्नकर्ता के प्रश्न करने के बाद वृत्त में रेखाएं बनाई गई, इसमें संख्या करने के से 18 हुए। इसमें 16 का भाग देकर शेष 2 बचे, अतः शकुन पंक्ति क्रम से दूसरी सकल प्रस्तार की पहले घर की एक रेखा ऊपर 0 फिर रेखा फिर 0 हुई। इससे 7वीं सकल प्रसार के दूसरे घर की हुई, फिर इससे 7वीं सकल प्रस्तार के भी तीसरे घर की हुई, इससे 7वीं सकल प्रस्तार के चौथे घर की हुई। अब इन चारों शकलों में पूर्वोक्त प्रकार से प्रस्तार बनाना चाहिए। अब इनकलाब बनाने का प्रयोजन, तो प्रश्नार्थम पाशकम क्षिप्त्वा प्रस्तारम कारयेत सुधि इनकिलाबम ततस्तस्य प्रस्तारस्य च कारयेत। इनकिलाबम बिना प्रश्न तथ्यता नैव जायते, तस्मादावश्यके कुर्यादन्किलाबं सदा बुधे। सर्वेषां सप्तम सम्मतं श्रेष्ठं सर्वेषां सम्मतं श्रेष्ठं सर्वप्रश्नस्य कारणम् इनकिलाबं तु प्रथमं कथ्यते इति समुच्चमत्कृतम्। अर्थात रमल जानने वाले पंडित प्रश्न के उत्तर जानने के लिए पूर्वोक्त रीति से पहले पासे डालकर प्रस्तार बनावे, बाद उस प्रस्तार से इनकलाब बनावे। इनकलाब के बिना प्रश्न का यथार्थ उत्तर नहीं मिलता, इसीलिए इनकलाब अवश्य बनाना चाहिए। इनकलाब बनाना सबका मत है। यह सब प्रश्नों के कारण और अति चमत्कार दिखाने वाला है। इसलिए पहले इनकलाब बनाने की विधि को कहते हैं। इनकलाब बनाने के विधि, आद्येन पंचमम हत्वा खष्टे नैव द्वितीयकम तृतीयम सप्तमे नैव चतुर्थम चाष्टमेव च तदुद्भवानि खंडानि चत्वार्यादौ लिखेत पुनः पूर्वोक्ते नैव मार्गेण प्रस्तारं कारयेत बुध। तस्माच्च सकलान् प्रश्नान् कथयेत प्रश्न को विद नान्यथा प्रश्न सिद्ध्यस्तु भवेज्जानन्तु पंडिताः। अर्थात प्रस्तार की पहली शकल से 5वीं को, दूसरी से 6ठी को, तीसरी से 7वीं की और चौथी से 8वीं शकल को गुना कर 4 शकल बनावे। फिर उनके बस पूर्वक प्रस्तार बनावे, इसी का नाम इनकलाब है। अब इसके द्वारा रमल जानने वाला पंडित सब प्रश्नों का उत्तर कहें, इससे बिना प्रश्नोत्तर की सिद्धि नहीं हो सकती। यह पंडितों को जानना चाहिए। इनकलाब आदि उपकरण, तो प्रथमम नाम खन्नाम ही विपरीते रीतेन वासितम इदानीम इनकलाब वाद्रिकमः प्रीतोर्थ सिद्धये। इनकलाबोपकरणं प्रथमं परिकीर्तितं बलाबल विचाराख्यं द्वितीयं परिकीर्तितं मरातिवाक्यं तृतीयं विदितस्य वदाम्यहं पंचधातस्य नामानि प्रोच्यते जवनादिभिः। अर्थात पहले मराठीवाद 6 उपकरणों का नाम विपरीत से कहा गया है। इस समय इनकलाब आदि उपकरणों को प्रयोजन सिद्धि के लिए कह रहे हैं। पहला इनकलाब, दूसरा बलाबल और तीसरा मराठी उपकरण है। यवनादि आचार्यों ने तीसरे मराठी उपकरण का 5 भेद कहा है।